हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने इसकी 2.4 तक की एक्सरसाइज करा दी है। आई होप आपने वो देख ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7x + 1 अपॉन 3 + 1 इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 6। इनको करने से पहले समझ लें कि इसको करना कैसे होता है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। हमारा काम ये होता है कि हम x वालों को एक तरफ और नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर इस तरह से सिचुएशन आ जाए कि x जो है वो एक फ्रैक्शन के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, तो पहले उसका हम एलसीएम लेंगे। यहां पर एलसीएम लेते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम इसका 3 आ गया। ये हो गया आपका 7x + 1 प्लस इस 3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 × 1 = 3। इधर x - 3 अपॉन 6। ये हो गया 7x। देखो 1 प्लस का 3 प्लस का प्लस होके 4 आ गया अपॉन 3 इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 6। अब देखो, ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम क्या होता है? अब सबसे पहले हमारा काम होता है कि अगर यहां ये दोनों नंबर जो नीचे डिवाइड में है, यानी कि जो इसके हर हैं, डिनोमिनेटर जो है, अगर वो कट जाए किसी नंबर से तो आप सबसे पहले उसे काट दें, ठीक है। तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। फिर इस 2 की इस तरफ, ये भाग में है ना, इधर आके ये गुणा में हो जाएगा ऐसे। ये हो गया x - 3। अब 2 की गुणा कर दें, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8 बराबर x - 3, ठीक है। इसके बाद हमें करना है x वाले को एक तरफ, नंबर एक तरफ। तो x को मैं इधर ले गया, नंबर को इधर ले आया। 14x - x बराबर -3 - 8, यानी कि 13x बराबर -11। तो x बराबर -11/13। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। हमारे पास एक फ्रैक्शन में एक नंबर दिया हुआ था 7x + 1/3, उसके साथ एक नंबर अलग से जुड़ा हुआ है बराबर, इधर भी हमारा फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, x - 3/6। सबसे पहला काम होता है हमारा इसको एलसीएम लेके एक ही फ्रैक्शन में बना लेना, एक ही भिन्न में बना लेना। तो मैंने इसका लघुत्तम 3 ले लिया, इसकी 3 की इसमें गुणा हो गई, 3 × 3, तो ये हो गया 7x + 4/3 बराबर x - 3/6। अगर ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से कटते हैं तो काट दो, 3 से कट गया 6, फिर ये 2 बटे में है, बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे, गुणा में हो जाएगा। इसको अंदर ब्रैकेट खोल दो, x वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसने कहा है x + 7 - 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी बिल्कुल वही बात आ गई। इसके नीचे भी समझ लो, एक मान लो। तो हम सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। 3 और 1 का लघुत्तम आ गया आपका 3, और यहां 3 बनाने के लिए ऊपर 3 से गुणा, तो इन दोनों में 3 से गुणा हो जाएगी, -8x बराबर। अब यहां देखिए, यहां भी वही बात आ गई। 6 और 2 का लघुत्तम लेंगे पहले। लघुत्तम आपको लेना ही आता है, फिर भी मैं आपको बता दूं, ऐसे लघुत्तम लेते हैं। 2 से काट दो, 2 × 3 = 6, 2 × 2, 3 से काट दो, 3 × 3, तो लघुत्तम आ गया 3 दूनी 6, यानी इसके नीचे हमें 6 लिखना है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां 6 लिखा हुआ है और 6 ही हमें बनाना है, तो हमें यहां कुछ नहीं करना, 17 का 17 आ गया। फिर माइनस, यहां लिखा हुआ है 2, बनाना है हमें 6, तो क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से ऊपर हमने गुणा कर दी, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब ऊपर ब्रैकेट खोल दो, 3x + 3 × 7 = 21 - 8x/3 बराबर
17 माइनस 15x बटे 6। अब ये दोनों सिंगल सिंगल फ्रैक्शन हो गया है ना। यहां एक बार थोड़ा सा और सही कर लें इसे। 21 देखो 3x में से 8x घट जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा बटे 3 बराबर 17 माइनस 15x बटे 6। अब ये दोनों ही बटे में आ गए। मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों कटते हैं तो काट दो, कट रहा है 3 दूनी 6, फिर वही काम 2 की इधर गुणा कर दो, दोनों में 17 माइनस 15x करते हैं 2 की गुणा, 21 दूनी 42 माइनस 10x बराबर 17 माइनस 15x। अब क्या करना है हमें, x x वाले एक तरफ लेने हैं, संख्या संख्या एक तरफ लेना है। 15x चिन्हों का विशेष तौर पे ध्यान रखना, आप जब इधर से इधर ले जाएंगे तो चिन्ह जरूर बदल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो 15x इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया। इधर 10x पहले ही था जो कि माइनस का था, इधर 17 है, 42 इधर प्लस का है ना, बराबर के उधर जाके 42 माइनस का हो गया। 15x में से 10x घटाओगे 5x बराबर 17 में से 42 घटाओगे माइनस के 25 आ जाएगा। बहुत ध्यान से करना, नहीं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो। ठीक है, यह आ गया हमारा 5x बराबर माइनस 25, यानी x बराबर माइनस 25 बटे 5, 5 पंजे 25, x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, यह है हमारा 3x माइनस 5 बटे 4 माइनस 4x बराबर 3 माइनस x माइनस 3 बटे 2। बिल्कुल वही काम यहां पे भी करना है। देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, पहले हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा हमारा 4। यहां ऊपर ऐसे ही लिखेंगे, 1 को 4 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो ऊपर 4 से गुणा हो जाएगी। इधर 1 और 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा, यहां पे 1 है, 2 बनाने के लिए 2 से गुणा ऊपर। ध्यान रखना अगर किसी 2 नंबर के बाहर ब्रैकेट माइनस लिखा हो तो आगे जब उसे सोल्व करेंगे तो वो ब्रैकेट में जरूर लिख देना। अगर ये ब्रैकेट आप नहीं लगाओगे तो निश्चित रूप से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। 3 की गुणा कर दो, 3x माइनस 15 माइनस 4 चौक 16x बटे 4 बराबर 6 माइनस, अब ब्रैकेट खोल रहा हूं तो चिन्ह बदल जाएगा, बटे 2। ठीक है, अब यहां आते हैं माइनस 15, 3x में से 16 घटाओगे माइनस का 13x बटे 4 बराबर 6 और 3 9 माइनस x बटे 2। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, x वाला x वाले के साथ ही घटेगा या जुड़ेगा। कभी ऐसा हो आप x वाले को नंबर के साथ कर दो, ऐसा नहीं। देखो 3x है और ये 16x है, तो x वाला x के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था नीचे संख्याओं में कि अगर ये कटते हैं तो काट दो। देखो कट रहा है, 2 दूनी 4, फिर इस 2 की इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं, इधर का रब कर देता हूं मैं। ये आ गया हमारा माइनस 15 माइनस 13x बराबर 9 माइनस x और 2 की इधर जाके गुणा, माइनस 15 माइनस 13x बराबर 18 माइनस 2x। ठीक है, फिर वही काम, x x वाले एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, माइनस 13x 2x इधर आके प्लस का बराबर 18, 15 उधर जाके प्लस का, माइनस का 11x बराबर 33, यानी x बराबर 33 बटे माइनस 11, 11 से काट दो आप, x की वैल्यू आ गई माइनस 3। क्लियर, आसान है, बहुत आसान है, केवल आप ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करें, चिन्हों का ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 प्लस 4x अपॉन 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन 4।
अब यहां पे जो वैल्यू है 2 + 4x बटे 7 बराबर 3x + 5 बटे 4, देखो यहां कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो मैं लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों एक संख्या से कटते हैं तो काट दो, कुछ नहीं कट रहा है, बस अब आपका काम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। 4 की इधर करनी है और 7 की उधर। जब आप 4 के इधर गुणा कर रहे हैं, ये हो गया 4 दूनी 8 + 4 चौक 16x बराबर 7 के करेंगे 7 तिया 21x + 7 पंजे 35। x वाले एक तरफ लेंगे, संख्या संख्या एक तरफ। 16x - 21x बराबर 35 - 8। ठीक है, 16 में से 21 घटाओगे माइनस के 5x बराबर यहां आ जाएगा आपका 27, यानी x बराबर -27 बटे 5। ठीक है, एक जैसे सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ध्यान से करें इसे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 2x - 1 अपॉन 2 - 6 इज इक्वल टू 3x - 7 अपॉन 5। अब यहां देखिए, यहां वही वाली बात आ गई है, 6 आपका अलग से लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मानेंगे और इनका लघुत्तम ले लेंगे। 2 और 1 का लघुत्तम 2 आ गया, ये हो गया 2x - 1। यहां पे 1 लिखा हुआ है, आपको 2 बनाना है, तो सीधी सी बात है 2 से गुणा करेंगे। लघुत्तम लेना आपको निश्चित रूप से आता है, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया था किस तरह से लघुत्तम वगैरह लेते हैं। 2x - 1 - 12 बटे 2 बराबर 3x - 7 बटे 5। यह आ गया 2x - 13 बटे 2 बराबर 3x - 7 बटे 5। सिंगल सिंगल में आ गया। अब आपका काम क्या होता है, इन दोनों को देखना है किसी एक नंबर से कटते हैं क्या, नहीं कटते, तो फिर वही काम जैसे इसमें करा हमने, इसकी इधर और इसकी इधर क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। 5 के साथ गुणा में आ जाएगा 2x - 13 बराबर 2 के साथ गुणा में आ जाएगा 3x - 7। तो 5 दूनी 10x - 13 पंजे 65 बराबर 3 दूनी 6x - 7 दूनी 14। अब x वाले आपको एक तरफ लेने हैं, संख्या संख्या एक तरफ। 10x 6x इधर आके माइनस का, उधर -14 है, 65 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 10 में से 6 घटाओगे 4x बराबर, और 65 में से 14 घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 51, यानी x बराबर आ गया 51 बटे 4। अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो आप आंसर यहीं छोड़ दो। क्लियर। इसके बाद एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा x बटे 2 माइनस 3x बटे 4 प्लस 5x बटे 6 बराबर 21। यहां इतनी सारे वैल्यू जो है भिन्नों में दी हुई है और वो सारी x वाली एक तरफ है, तो हमें क्या करना होता है, बाईं तरफ वालों का एलसीएम अलग और दाईं तरफ वालों का अलग। अब तक हम यही करते आए हैं। अब यहां पे 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 इनका लघुत्तम लेना है। देखो 2 से काट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, फिर 3 से काट दो, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया इसका लघुत्तम। ठीक है, अब इसको मैं बिल्कुल अलग अलग आपको एक एक पार्ट अलग अलग समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आपको करना क्या है। देखो हमें लघुत्तम लाना है 12, हमारे पास क्या है यहां पे 2 है, लाना क्या है 12। 2 को 12 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 6 से गुणा करनी होगी। ठीक है, फिर दूसरे पे चलते हैं। 3x बटे 4 क्या है यहां पे 4, क्या बनाना है हमें 12, कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से ही ऊपर 3 से ही नीचे। फिर प्लस 5x बटे 6, यहां पे 6 है और 12 बनाना है, तो 2 से ही ऊपर और 2 से ही नीचे बराबर 21। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 6x बटे 12 माइनस ये आ गया 9x बटे 12 प्लस ये हो गया 10x बटे 12 बराबर 21। अब ये सबके जो हमने हर हैं, सबके हर हमने 12 कर लिए। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप भिन्न वालों को जोड़ोगे आपको हर हमेशा
बराबर करने हैं, तो ये हर हमेशा बराबर हो गए, हमने कर लिया, अब तक यही करते आ रहे हैं। अब इस 12 को एक बार में लिख लो। देखो यहां हम लघुत्तम करके एक बार में लिख रहे हैं, आपको अलग अलग नहीं कराया, ये सब एक साथ लिख लिया, ठीक है। यहां थोड़ा सा मैंने आपको एक एक स्टेप समझा दिया जिससे दिक्कत ना हो। 12 को एक बार में लिख लिया तीनों का, ये हो गया हमारा 6x माइनस 9x प्लस 10x बराबर 21, ठीक है। अब देखो 6 प्लस का है, 9 माइनस का है, घट के आ गया माइनस का 3x प्लस 10x बटे 12 बराबर 21। 3x तो माइनस का है, 10x प्लस का है, ठीक है, घट के क्या आएगा 7x बटे 12 बराबर 21। और हमेशा चिन्ह बता रखा है मैंने आपको, बड़े वाले का आता है, 10 बड़ा है चिन्ह प्लस का, तो यहां प्लस का आ गया। कटता है ऊपर ऊपर, तो 7 से 21 3 आ गया, 12 किस में गुणा कर दो, x बराबर 3 गुणा 12 यानी x बराबर आ गया हमारा 36। क्लियर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आप क्वेश्चनों को ध्यान से समझें, उन्हें करके देखें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनकी जितनी प्रैक्टिस होगी आपको कैलकुलेशन उतनी ही इजी लगने लगेगी और आप बड़े आराम से इन्हें कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 पे। 13 क्वेश्चन में है 15x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 9 प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां कुछ अलग आ गया। क्या अलग आ गया? यहां डिवाइड में कुछ भी नहीं है। जब डिवाइड में कुछ भी नहीं है, हमें लघुत्तम नहीं लेना है, एलसीएम नहीं लेना है, सीधा सीधा ब्रैकेट खोलते हुए चलो। देखो 15 इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो इस 15 की दोनों में गुणा, 15 की x में 15x, 15 की 4 में 60, फिर माइनस 2 की x में माइनस का 2x, माइनस 2 की 9 में 18, 5 की x में 5x, 5 की 6 में 30। चिन्हों का विशेष तौर पे ध्यान रखना, मैं बार बार इस बात को आपको कह रहा हूं, चिन्ह गलत हो गए तो सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो x वाला एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनको आप एक साथ लिख लो, 15x माइनस 2x प्लस 5x, फिर संख्या लिख लो माइनस 60 माइनस 18 प्लस 30 बराबर 0। 15 में से 2 घटाओगे 13x आएगा प्लस 5x, 60 माइनस का 18 माइनस का, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, माइनस माइनस, तो इन्हें प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 78 आ जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 13 और 5 18x, 78 में से 30 घटा दोगे 48 आ जाएगा बराबर 0। अब इस 48 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, 18x बराबर 48 यानी x बराबर 48 बटे 18। अगर किसी संख्या से कटता है तो काट दो, 6 से कट जाएगा, 6 48, 6 18 यानी आंसर आ जाएगा आपका 8 बटे 3। क्लियर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यह है 3x माइनस 9 बटे 7 प्लस 4x बराबर 1 बटा 4। ये कुछ अलग तरह से आ गया, काम वही करेंगे इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, 3x माइनस 9 की गुणा हो गई 4 में और 1 की गुणा हो गई 7 प्लस 4x में, ठीक है। ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो गया 4 तिया 12x, 4 की आप 3 में गुणा करोगे, 4 तिया 12, 4 निम 36 बराबर इधर 7 प्लस 4x, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप समझ के करना, जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो सारे क्वेश्चन आपको होचपोच हो जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। एक क्वेश्चन को टारगेट बनाएं, पहले इस क्वेश्चन को देखें, उसे समझें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करें, फिर समझने के बाद उसे आप करके देखेंगे तो आपको वो इजी लगने लगेगा और आगे की क्वेश्चन भी आपको फिर आराम से आप कर पाओगे। यह गया, फिर काम वही है, x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, 4x इधर आके माइनस का, 36 उधर जाके प्लस का, यह आ जाएगा 8x बराबर 43 यानी x बराबर 43 बटे 8। क्लियर। तो काफी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है इसमें,
पहले तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से समझेंगे, करके देखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, आप फिर जो उसके बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें ट्राई करेंगे। नहीं होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर इन क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।